पूरे इधर 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 देखे तो दिल्ली जल बोर्ड के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर एससी, जो एक विधानसभा के नहीं बल्कि तीन तीन विधानसभाओं के मालिक हैं, वो मेरे साथ हैं। एक्शन साहब मेरे साथ हैं, जय साहिबान मेरे साथ हैं। तो विधायक जी जब आते हैं तो मुझे बताओ, उनके साथ कोई अधिकारी आता है क्या? अब वो कहीं भी जाके नारियल फोड़ सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं। वो कल लाल किले के बाहर जाके नारियल फोड़ दें कि मैं लाल किले को भी रेनोवेट करने जा रहा हूं। रामवीर जी आज आए थे, देख सकते हैं 24 ट्यूबवेल देवली विधानसभा में सैंक्शन कराए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत समारोह के साथ, यहाँ पर लोग प्यार कर रहे हैं, और भी ट्यूबवेल लाने की बात हो रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, संगम विहार ए वार्ड में 50 नए ट्यूबवेल लगाने की आवश्यकता है। 24 ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं। 26 ट्यूबवेल्स की जो जगह है, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। और मैं बहुत आभारी हूं दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का और दिल्ली के जल और पीडब्ल्यूडी मंत्री आदरणीय श्री प्रवेश साहिब सिंह जी का, कि इस क्षेत्र में पीने के पानी का संकट समाप्त करने के लिए उनका भरपूर सहयोग मिल रहा है। हमारी ये कोशिश है कि संगम विहार ए वार्ड में सीवर लाइन भी डल जाए, जहां सीवर लाइन डल गई है वहां सीमेंटेड सड़कें बन जाए, नाली और नालों का निर्माण हो जाए, जल भराव ना हो, स्ट्रीट लाइट की बेहतर व्यवस्था हो जाए, कहीं यदि जगह उपलब्ध हो जाए तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोल दिया जाए, जिससे कि गरीब लोगों का मुफ्त इलाज आरोग्य मंदिर में हो सके। उसके लिए भी हम लोग बराबर प्रयास कर रहे हैं। और हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने 8 लाख गरीबों के लिए नए राशन कार्ड बनाने का भी केवल घोषणा नहीं की है, बल्कि लोगों ने फार्म भरने शुरू कर दिए हैं। उसका लाभ भी दिल्ली के 8 लाख गरीब लोगों को मिलेगा, क्योंकि मोदी जी की सरकार हर गरीब को, जिसके पास राशन कार्ड है, यदि परिवार में 6 मेंबर है तो 30 किलो गेहूं और चावल मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है। तो राशन कार्ड बनाने का कार्य भी शुरू हुआ है। होली दिवाली पर गरीब महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस का सिलेंडर मिल सके, होली पर इस योजना को भी शुरू किया है। गरीब महिलाओं के खाते में 2,500 हजार रुपया चला जाए, उसकी व्यवस्था भी दिल्ली की भाजपा की सरकार, जो श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में कार्य कर रही है, उस सरकार के द्वारा इस योजना के लिए भी बजट उपलब्ध करा दिया गया है। मेहरौली बदरपुर रोड के ऊपर 2,000 करोड़ रुपया खर्च करके इसको सिग्नल फ्री किया जा रहा है। कुतुब मीनार से बदरपुर बॉर्डर जाने के लिए अभी लोगों को कम से कम पौना घंटा लगता है। 1 साल में ये योजना पूरी हो जाएगी। कुतुब मीनार से जब हमारे लोग बदरपुर बॉर्डर जाएंगे तो 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो हमारी ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हो जाए, उसके लिए हम अपनी सड़कों को ठीक कर रहे हैं, सिग्नल फ्री बना रहे हैं। पीने के पानी के बारे में मैंने सरकार की योजना आपको बताई है, और ये भी बताया कि कहाँ कहाँ सिविल लाइन डल गई है तो वो चालू हो जाए, जहाँ नहीं डली है वहाँ डाल दी जाए। और उसके बाद अच्छा ड्रेनेज सिस्टम हम क्षेत्रवासियों के लिए उपलब्ध करा दें, सीमेंटेड सड़कें बन जाएं। रात को जब लोग उन सड़कों पर चलेंगे और स्ट्रीट लाइट जलेगी तो लोगों को ये महसूस होना चाहिए जैसे कि हम चांदनी चौक की सड़कों पर चल रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था हम अपने सभी विधानसभा क्षेत्रों में श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में करने जा रहे हैं। देवली विधानसभा के विकास के लिए लगभग
150 करोड़ रुपया श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार ने विकास कार्यों के लिए दिया है। 55 करोड़ रुपया हम अकेले संगम विहार ए वार्ड पर भी खर्च कर रहे हैं। बांध रोड बन रहा है। संगम विहार की जो हमारी अलग अलग जो ब्लॉक्स हैं उनमें नाली बनाने का काम, सड़क बनाने का कार्य शुरू हो चुका है। और कल दिल्ली के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री परवेज साहिब सिंह जी बांध रोड का निरीक्षण करेंगे और इस बात के लिए वह कोशिश कर रहे हैं कि बांध रोड को इग्नू से लेके और फिर सैनिक विहार देवली से होते हुए संगम विहार और उसके बाद तुगलकाबाद शूटिंग रेंज तक ये सड़क बन सकती है, क्योंकि मास्टर प्लान की सड़क है। तो उसमें जो कठिनाई आ रही है वो कठिनाई दूर करना चाहते हैं। अधिकारियों को उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए भी उनकी ओर से निर्देश दिया जाएगा। तो सभी क्षेत्रवासियों ने उनसे मांग की है, तो क्षेत्रवासियों की मांग को देखते हुए वो कल ये जो बहुत बड़ी समस्या है इस क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही है, इसके लिए इसका कैसे समाधान निकाला जाए उसके लिए वह कल क्षेत्र में आएंगे। सभी अधिकारी उनके साथ होंगे। क्षेत्रवासी उनका अभिनंदन करेंगे। पानी के लिए सर एक सवाल है, जो मशीन आती है उसको लेकर के काफी कंट्रोवर्सी चल रही है। बस इतनी गुजारिश है, शिकायत भी एक तरह से कह सकते हैं, उस मशीन को पहले भेज देने पर, जैसे आप कह रहे थे कि आपके फंड से रेखा गुप्ता जी के अनाउंसमेंट के बाद आ रहा है, आम आदमी पार्टी के विधायक को देखा जा रहा है कि वो वहां पर नारियल भी फोड़ते हैं, श्रेय लेने की भी कोशिश करते हैं और दावा भी करते हैं कि ये ट्यूबवेल को हम अपने माध्यम से लेकर के। देखिए, बात यह है, आज मैं यदि आया हूं तो दिल्ली जल बोर्ड के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर एससी, जो एक विधानसभा के नहीं बल्कि 3 विधानसभाओं के मालिक हैं, वो मेरे साथ हैं। एक्शन साहब मेरे साथ हैं, जय साहिबान मेरे साथ हैं। तो विधायक जी जब आते हैं तो मुझे बताओ, उनके साथ कोई अधिकारी आता है क्या? अब वो कहीं भी जाके नारियल फोड़ सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं। वो कल लाल किले के बाहर जाके नारियल फोड़ दें कि मैं लाल किले को भी रेनोवेट करने जा रहा हूं, फोड़े, जहां चाहे फोड़े। हम उनको कैसे रोक सकते हैं? वो गली गली में नारियल फोड़े, हम कैसे उनको रोक सकते हैं? हम जो काम कर रहे हैं, दिल्ली में हमारी सरकार है और दिल्ली की जो भाजपा की सरकार है, इन विकास के कार्यों को, इसके लिए बजट श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार दे रही है। क्षेत्र के विधायक महोदय को श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने 10 करोड़ रुपया विकास के लिए दिया है, एक्स्ट्रा दिया है अलग से। वो केवल उसका हिसाब किताब बता दें। बाकी जो हम लेकर आए हैं, क्योंकि 10 करोड़ रुपया से काम नहीं बनने वाला है, जो हम एक्स्ट्रा लेकर आए हैं, क्योंकि लंबे समय से लोग बहुत कष्ट में हैं, उनका कष्ट दूर करने के लिए हमें जो धनराशि मुख्यमंत्री जी, पहली बार है कोई सांसद के जरिए इतने फंड, ये पहली बार हो रहा है। हमने तो 10 साल से पत्रकारिता में हमने नहीं देखा। दक्षिण दिल्ली क्षेत्र में, इनके रामवीर जी के संसदीय क्षेत्र में जितने करोड़ रुपए बजट लेकर के आए हैं, भिन्न भिन्न प्रोजेक्ट के लिए लाए हैं, वो सर सराहनीय कदम है। इसी प्रकार से आप कार्य करते रहे, सभी की दुआएं आशीर्वाद। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप बराबर हमारी बात जन जन तक पहुंचाते रहते हैं। मैं आपके प्रति बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।